आज जो ये सभा बुलाई गई है, आम सभा DBM RWA 617 के लिए बुलाई गई है। 2021 में यहाँ पर चुनाव हुआ था, उसके बाद 2023 में चुनाव हुआ, लेकिन 2023 से अब तक कोई विधिवत चुनाव नहीं हुआ। RWA की जो कार्यकारिणी बनती रही, इसके बीच में वो अवैध रही, अपने आप चुन लिया उन्होंने खुद को, जनता की कोई राय नहीं ली गई। यही आक्रोश इस जन समर्थन के रूप में आ जाता है। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जिसके वजह से आज दोबारा री इलेक्शन करने की डिमांड हुई है? बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां हमने पार की है। जब हमने इन मुहिम को उठाना चाहा तब तक हमें रोका गया, हमारे परिवारों को रोका गया, हमारे परिवारों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बार बार कभी समझाइश मान जाएंगे, मैं क्या उनका कोई दुश्मन हम उन आरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस मुहिम में आगे आगे अपना नाम लिखवाया है। उन्होंने हम दुकानदारों उनके लिए को जहाँ बहुत पर आभार अपने प्रकट करते हैं। कार्यकार इसके लिए सभा के लिए अपने पोस्टर और बैनर आप लगाए, संस्कृतिवासियों को हाथ जोड़ के बिल्कुल ये तहे बैनर दिल से पोस्टर हटा दीजिए। हमारा प्रणाम है कि आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया। MCD वालों को बुला के हम इसको बोलते हैं एकता, ये है हमारा संस्कृति परिवार। उनको जो इन्होंने RWA आज हमें पता लग गया शुरुआत में कि 2021 सोसाइटी के अंदर वाकई में जो एक ग्रुप जुट है बने लोग। थे, उसके बाद जिनसे पानी के मैसेजेज आते थे, तो इस मुहिम से जितने भी लोग जुड़े उन सबको उन ग्रुप से इन्होंने निकाल दिया। मतलब जो पानी बुनियादी जरूरत है आप क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे यदि आपका नया जो ये फोरम तैयार हो रहा है, नया इलेक्टेड बॉडी आता है, उसके बाद आपका क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, अभी एक चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। लोग अलग अलग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें अपना नामांकन करेंगे। इसमें कोई भी जो भी RWA कार्यकारिणी जो समिति चुनकर आएगी वो बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कार्य करेगी। इसमें अभी कोई नाम, अभी सोसाइटी से नाम सामने नहीं आए हैं। आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या रहेगा? अभी किसी का भी कोई मैनिफेस्टो तैयार नहीं है, लेकिन जिनका भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए होगा। सोसाइटी के जितने भी काम हैं, चाहे वो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, गलियों की साफ सफाई है, नालियों के ढक्कन है, नालियों में जो गंदगियाँ भरी पड़ी हैं वो हैं, अवैध निर्माण जो चल रहे थे, ये अवैध वसूली जो ये कर रहे थे उसको रोकने का कार्य है, चाहे जितने भी कार्य सोसाइटी में है। बिल्कुल पहली प्राथमिकता हमारी महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए है। हम इतनी चाक चौबंद व्यवस्था चाहेंगे जो नई कार्यकारिणी आएगी, चाहे वो कोई हो, हम चाहेंगे कि ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर घुसे तो उसको पता हो कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं घुस सकते, क्योंकि हमारी महिलाओं ने बहुत जलालत झेली है, हमारी मातृशक्ति ने बहुत जलालत झेली है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो मातृशक्ति है उनकी भी आज बाइट लेके जाएं इस सोसाइटी के भविष्य के लिए, क्योंकि पूरा दिन तो वही सोसाइटी में रहती है, अधिकतर समय वो सोसाइटी को देती है, वो हमारी प्रहरी हैं। उन्होंने ही सोसाइटी को सोसाइटी बनाया है। हम लोग तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय जो वो असुरक्षा के माहौल में, डर के माहौल में, कुत्तों के माहौल में यहाँ पर रहते हैं, तो वो मेरे से बेहतर आपको इस बारे में बताएंगी। मैं चाहूँगा कि आप कुछ बाइट जो धन्यवाद। टाइप में चुन के बगैर चुने वहाँ बैठे हुए हैं, जो हर आदमी आने जाने वाले को परेशानी हो रही है। सोसाइटी में कोई भी सुविधा नहीं है, जिसको सोसाइटी के लोगों को सुविधा नहीं मिलने के कारण जो पब्लिक है उनको हर एक को परेशान करने के कारण ये जन आक्रोश पब्लिक इसलिए इकट्ठी हुई है। परिवर्तन के बाद आप क्या लेकर के आएंगे यहाँ पे? परिवर्तन के बाद जो हमारे आरओ जब चुने गए हैं, वो जो इलेक्शन कराने के बाद जो टीम यहाँ चुन के आएगी, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सोसाइटी हित में, जनता के हित में यहाँ कार्य करें और जनता उसका सहयोग करेगी और हम उनका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 12 बजे भी हम लोग निश्चिंत घूमते थे यहाँ पे, लेडीज लोग, बच्चे लोग। लेकिन आज जो आलम है, आप दिन में भी निकलो, गेट पे बैठे हुए हैं, ऐसे देखते हैं आप। अभी दिल्ली में ठीक है ना, ये बोल सकते कि आप घूर क्यों रहे हो, क्योंकि वो ये लेडीज है, ज्यादा बोलेगी। अरे देखो, दूसरी बात, एक गिलास पानी के लिए हम लोग यहाँ तरसे पड़े हैं। ठीक है, मैं खुद DDA, ये लोग कहते हैं इनके बस की नहीं है, मैं खुद DDA गई हूँ, प्रत्यक्ष है मेरे पास, बिल्कुल प्रमाण है। मैं खुद DDA गई हूँ, मिनटों में यूं पानी मैंने चालू करवाया, खारा पानी। किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे पानी बंद करवाता है? भाई तुम हो कौन? तुम फ्लैट लेके रह रहे हो, सब
फ्लैट लेके रहते, चाहे वो किराएदार है चाहे वो मकान मालिक है, सबको समान अधिकार। ठीक है, जाके पानी चालू करवा के आई हूँ, बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास। यहाँ से घूस दी गई है कि पानी बंद कर दो, खारा पानी। भाई तुम्हारे पास समरसेबल है, हमारे पास नहीं है। आज तक 15 साल से रह रही हूँ, समरसेबल नहीं है मेरे पास। और हम लोग कैसे परेशान हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। यहाँ पे दूसरी बोरवेल हो रखी है, आज तक किसी ने उसको ठीक कराने की नहीं सोची कि उसमें मशीन लगवा दे। उसमें TDS बहुत कम है, खारा पानी बहुत कम है। आपने TDS चेक किया उसका पानी का? करवाया गया, आप देखो रिकॉर्ड कितना में, है? आप रिकॉर्ड में जाके देखो एक बारी। रटना तो हमें भी नहीं आता। ठीक है, मैं खुद जई से, वहाँ पे एक शिव चौहान जी थे, उनसे जो उनके हेड थे उनसे बात करके आई। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैडम लेकिन हम भी कामकाजी लोग हैं, क्या RWA का फर्ज नहीं कि वहाँ जाए और जाके बोले कि वो जो दूसरा बोरवेल है आप उसको ठीक कराओ। पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है पर सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि हमें राजनीति करनी है। कैसे होगी बताओ? तुम्हारे पास समरसेबल है इसलिए तुम वहाँ जाके एप्लीकेशन देख कर आए, वहाँ घूस देकर आए हो कि भैया तुम वो पानी बंद कर दो खारा। किससे पूछ के? मैं जाके वहाँ बंद करवा गई। वो लेटर देखो, वो लेटर है हमारे पास। विनीता जी गवाह हैं, अमित बमनिया जी गवाह हैं। हम तीनों जने गए, जब 4 दिन तक घर में पानी नहीं आया ना तब हम गए। क्यों मांगे हम किसी से पानी? पड़ोसी से क्यों मांगे? ये बेसिक नीड है, सामान्य आवश्यकता है किसी की भी। इसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं। इन्होंने इतना जलालत का काम किया है। पानी इसके लिए तो आपके RWA के अलावा आपके निगम भी थे, उसमें आप क्यों नहीं गए? मैं जहाँ तक मेरी पहुँच हुई, जहाँ तक मुझे समझ हुई, मैं DDA गई हूँ। जाके तुरंत खड़े पैर वहीं के वहीं, मैं वहीं खड़ी थी और यहाँ पानी आ गया था। और नहीं विश्वास, आप विनीता जी खड़ी हैं, अमित बमनिया जी, उनसे जाके पूछिए। ठीक है, खारा पानी जिसको कोई यूज भी नहीं करता लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। का तो आज का कोई कल्चर है नहीं, बहुत पुराना कल्चर है सर। यहाँ 15 साल से पुराना कल्चर है। ठीक है, यहाँ 15 साल पहले भी खारा था और आज भी खारा है। हमने बाल्टियों से टंकी भरी है 700 लीटर की, 700 लीटर की टंकी मैंने भरी है। जेबी भाई साहब आप गवाह हो। हमने पर्सनल टैंकर ऐसे, भैया आ जाओ हमारे यहाँ ये जो हालत सोसाइटी में है वो ग्राउंड वाटर का जो TDS है वो 2500 से 3000 है, जो कि किसी भी पीने योग्य नहीं। थोड़ा माइक ऊपर कर लेना, उस TDS का अगर हम जांच करने के लिए DDA में भी गए, जल बोर्ड में भी गए। पहले हमने DDA में उसकी जांच कराई, वो TDS 2750 है। दूसरी बार हमने उसका TDS की जांच कराई, वो TDS 3000 है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक प्रावधान है कि जहां 400 साढ़े 400 से ज़्यादा TDS होता है वो नॉट यूजेबल है, जो कि हमें मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में भी सिर्फ आधा घंटा पानी आता है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। उसके लिए हमने अपने विधायक रविंद्र जी से भी बात की, जो अभी चुन के आए हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में आपका जो पानी का कार्यक्रम है उसको टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और जल बोर्ड से भी हमें आश्वासन मिला है अभी करंट में कि जो आपका समर्सिबल है जिसका TDS 250 से 300 है, जो योग्य है, जो जल बोर्ड की तरफ से यहाँ लगाया गया है। नया एक पंप का नई मशीन लगाने का प्रपोजल रखा है उन्होंने, जो कि बोरिंग हो चुका है। और उसका ये प्रावधान है कि हम 3 से 6 महीने के अंदर इसमें जो ग्राउंड वाटर का TDS है इसमें काम है, इसको हम चालू कर देंगे। धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, इसलिए जो महाजन सैलाब इकट्ठा हुआ है, तो इसमें आपने क्या लग रहा है कि कोई परिवर्तन लेकर के आएगा? सर, इस सोसाइटी में करीबन 1200 से 1300 फैमिली रह रही है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो ये जो RW पहले चल रही है बगैर चुनी हुई RW है, कोई भी इसमें चुना हुआ मेंबर नहीं है। वो एक बदमाशी टाइप में गुंडागर्दी डायलॉग है। समझदार आज के टाइम में एजुकेटेड है, क्योंकि अपने लिए अच्छा ही मानस एक बार ध्यान से सुन लेंगे। अमन जी यहाँ पास आने का क्या कारण एक था? बार सभी ध्यान से सुन लेंगे। संस्कृत डिपार्टमेंट वाले वर्तमान कार्य व्यवहार संभाल रही RWA 617 की स्वघोषित, जिन्होंने अपना निर्वाचन खुद कर लिया, बड़ी समस्या है। स्वघोषित कार्यकारिणी की निष्क्रियता, चुनाव प्रक्रिया की अनिश्चितता तथा पारदर्शिता की कमी को देखते हुए सोसाइटी के जागरूक और सक्रिय नागरिकों द्वारा आप सबके द्वारा ये आम सभा GPM मैंने बुलाई देखा गई। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस बैठक का उद्देश्य है अभी भी सोसाइटी में RWA 617 की स्वघोषित
अवैध कार्यकारिणी समिति द्वारा जानबूझकर की जा रही व्यवस्थाओं जैसे कि वित्तीय धांधली, पानी की असमान आपूर्ति, कूड़ा मलबा गंदगी का लगातार बढ़ना, साफ सफाई का न होना और आम जन की सुरक्षा में होने वाली चूकों आदि के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करना, निष्पक्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना और मतदान प्रक्रिया को लोकतांत्रिक रूप कितने RWS देना। आती है और उसके क्या डेवलपमेंट प्लान के लिए सोचे है? हमारे अधिक की RWS होती है जी, और जो जितने भी आज की जो ये कार्रवाई अब शुरू फंड मिलेगा कर रहे हैं, शुरू हो गई है, तो आज के जो मुख्य प्रस्ताव है, जो ये एजेंडा है, वो मैं बारी बारी से आप सबके बीच में रखूंगा। आप सबको हाथ खड़ा करके जो अभी 4 साल से समस्या हुई थी प्रधान की, प्रेसिडेंट की, वो शायद आज सॉर्ट आउट हो। जी, बहुत बहुत पहले जो RW बन के आती थी वो चुन के आती थी, इलेक्टेड होके आती थी, हमको कोई समस्या बताते थे तो हमारा राइट भी था कि उनको बता सकते थे, अब मेंटेनेंस भी देते थे प्रॉपर सब चीज़, वो सुनते भी थे, करते भी थे कार्रवाई। लेकिन अभी जो RW है यहाँ पिछले 4 साल से चल रही है, RW के नाम पर जो अवैध कार्यकारिणी चल रही है, जो मतलब जनता के वोट से नहीं बनती, वो उसमें एक आदमी है, बाहर का आदमी है, सोसाइटी से बाहर का आदमी है, वो अपना आप यहाँ के आता है, यहाँ पे आके कुछ लोगों को लालच दे के, मतलब 5-6 लोगों को लालच दे देता है कि भाई मैं आपको पद दे दूंगा, क्योंकि कार्यकारिणी बनाने के लिए कुछ मेंबर्स तो चाहिए। आगे कर आवाज आएगी। 5-6 लोगों को लालच देके और एक कार्यकारिणी बना देता है अपना आप ही, मतलब सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, कोई GVM नहीं है, कुछ नहीं है, अपना आप एक बना के अपनी बंदरबाट करके मतलब उनको पद दे देता है लालच में, और अपनी RW बना के लोगों को कोई पता नहीं है कौन नहीं है, और कोई समस्या नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, बस यहाँ पे आके मतलब गुंडागर्दी है, एक तरीके से एक रूम बनाया हुआ है और उसमें बोलता है कि मैंने ये रूम जो है अपना पर्सनल पैसा लगा के बनाया, 20 लाख रुपए लगा के। अगर बोलते हैं ये किससे पूछ के बनाया, भाई मैंने बना लिया, मतलब गुंडागर्दी एक तरीके से समाज की जो जगह है उसमें बनाया हुआ है। 20 लाख रुपए लगाऊंगा, 20 लाख मेरे को दो मेरा वापस, तो मैं इसको छोड़ूंगा। कोई समस्या लेके जाता है, मैं कितनी बार गया हूँ समस्या लेके, भाई साहब ये गंदगी पड़ी है, ये नाली खुली पड़ी है, डॉग्स की बहुत बुरी व्यवस्था है, इसके लिए कुछ नहीं है। डॉग्स के लिए हम MCD में भी कंप्लेंट करके आते हैं, डॉग्स वाले वो आते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए, तो उनको करने नहीं देते, मतलब उनको करने ही नहीं देते, उनको छिपा देते हैं या उनको बोल देते हैं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से, मतलब कोई सुनने का मतलब ही नहीं। हम जाते हैं, भाई साहब तू कौन होता है बोलने वाला, भाई हम भी तो सोसाइटी में रहते हैं, हमारा भी तो राइट है कि तू कौन होता है, तेरा क्या राइट। सोसाइटी में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के आपका क्या प्लानिंग है? कुछ नहीं है सर, सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स भी इन लोगों ने अपने रखे हुए हैं बदमाश टाइप के, उनको यूज करते हैं बदमाशी के लिए, मतलब कोई गार्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल गार्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल गुंडे हैं जो गार्ड भी हैं, गार्ड भी इन्होंने अपने पर्सनल रखे हुए हैं। उनको देख के सर हमें बहुत दुख होता था, इसलिए हमने ये मुहिम उठाई और समाज जगा हुआ था, कुछ भी कह लो, हमने खुद आगे आके समाज को जागृत किया, 10 लोगों का ग्रुप बनाया। आज हमारा ग्रुप ये 750 लोगों का है सोसाइटी का, जो उनका RW का ग्रुप है, उसमें से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं उनको रिमूव करते जा रहे हैं। हालांकि वो मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें से रिमूव कर देते हैं। भाई उसमें पानी का मैसेज मिलता है, कोई सोसाइटी की सूचना है, वो सब छीन ले रहे हैं, क्योंकि आपने आवाज़ क्यों उठाई। आप आफ्टर दैट क्या आपकी प्लानिंग है कि इसमें इनके अगेंस्ट कोई पुलिस कार्रवाई करवाएंगे? सर बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अभी हमने पुलिस कंप्लेंट दी भी है, लेकिन ये लोग क्या है, यहाँ पे अवैध वसूली करते हैं लोगों से, वहाँ पे जाके पैसे दे देते हैं। पुलिस ने भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम जाके पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेंगे। हम बिल्कुल आगे इस चीज़ के लिए तैयार हैं करने के लिए।